चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे का इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, आज का क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको IMP मार्क कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लायक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में करे अभी तक, वो सारे के सारे इसके अंदर रिवाइज हो जाएंगे। बच्चों ध्यान से सीरियसली आप लोगों को देखना है। चलो मेरे साथ साथ इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारी इसकी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। बच्चों जब भी आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, पहले आपको क्या बनाना चाहिए, समरी। बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज बहुत सारी दिखेगी आगे चल के, आपको फोर फीचर की अलग वैल्यू होगी, रीशूज की अलग वैल्यू दिखेगी, आपको प्रीमियम की वैल्यूज अलग दिखेगी। तो ध्यान से, न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ, बेटा कंपनी ने कितनी कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, कितने पैसे हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 करोड़ रुपए लगाए थे। एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। तो टोटल देखो यहाँ पे अब किसका साइन लगा हुआ है, रुपीज का। तो 1 करोड़ रुपए लगाए और एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। तो बच्चों कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। और एक शेयर की वैल्यू कितने की है, 100 रुपीज। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखो क्या होता है, अब तुम किसी भी लोग से पैसे ले रहे हो, जैसे आप लोग किसी ट्यूशन में जाते हो या किसी स्कूल में अपने एडमिशन करवाते हो, तो स्कूल वाला क्या देता है, अपना प्रोस्पेक्टस देता है। या भी आप करियर काउंसलिंग वगैरह के लिए जाते हो तो वो आपको क्या पकड़ाते हैं, प्रोस्पेक्टस, कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज है, हम आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाने वाले। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये कंपनी आपसे बच्चों क्या मांग रही है, पैसे, आपकी हार्ड एंड मनी आपसे मांग रही है। आप को बताएगी कंपनी कि हम आपसे पैसे लेने के बाद इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे पैसे लगाएंगे, आपके पैसे को कौन कौन मैनेज करेगा, 3 साल के बाद 4 साल के बाद हम आपको कितना रिटर्न कमा के देंगे, सारा किसके अंदर लिखा होता है बच्चों, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्यों बना रहे हैं, ताकि सामने वाले को बताने के लिए कि आपके पैसे हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कौन लोग आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं। इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर, अब देखो कंपनी के पास शेयर्स कितने के थे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। लेकिन अभी कंपनी से कितने शेयर्स इशू कर रही है, 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। तो कंपनी के पास टोटल जो शेयर्स थे ना बच्चों, मेरी बात सुन लो, कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स थे वो कितने शेयर्स थे, 1 लाख, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी कंपनी सिर्फ कितने लोगों के शेयर्स बेच रही है, 20,000 लोग। एप्लीकेशन अभी कितने बेच रहे हैं, 20,000। हो सकता है अगले साल फिर 20,000 शेयर्स बेच दे, फिर अगले साल 20,000 शेयर्स बेच दे एट 40% प्रीमियम। बच्चों 100 रुपए का शेयर है, उस पर 40% प्रीमियम हो जाएगा, तो शेयर टोटल कितना हो गया, 140 रुपए का। इतनी सी बात समझ में आती है सर। टेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे कितने पैसे लेंगे लोगों से, 50 रुपए लेंगे सर। 50 रुपए कैसे हो गया, 40 प्लस 10। अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेंगे, 40 रुपए। ये कैसे हो गया बेटा, 30 रुपए शेयर कैपिटल के नाम के, 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे। फिर फर्स्ट कॉल पे लेंगे 30 रुपए, 30 रुपए में 20 रुपए शेयर कैपिटल का हो गया, 10 रुपए किसका हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो गया। और बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना हो गया, 20 रुपए, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 रुपए शेयर कैपिटल, 10 रुपए का क्या हो गया, आपका प्रीमियम हो गया। ओए देख ध्यान से, प्रीमियम कितना हो गया, देखो 10 10 10 10, टोटल कितना हो गया, 40। 40 रुपए का अपने पास प्रीमियम होगा। और बेटा शेयर कैपिटल कितने की होगी, देखो टोटल हम 140 रुपए ले रहे हैं, जिसमें 100 रुपए का क्या है शेयर कैपिटल और 40 रुपए का क्या है अपना प्रीमियम है। शेयर कैपिटल देखो कितने की हो गई, 40 प्लस 30 कितना, 70 प्लस 20 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 रुपए। तो 100 रुपए शेयर कैपिटल के हो गए, 40 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, शेयर सारे के सारे बिक गए और सारे आपके पास पैसे आ गए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आपको क्या पास करनी है बच्चों, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आज जो मेरे साथ जर्नल एंट्रीज पास करोगे बच्चों। एप्लीकेशन पे कितने पैसे थे, 40 प्लस 10। अलॉटमेंट पे कितने पैसे थे बच्चों, 30 प्लस 10। कल की सारी जर्नल एंट्री याद होगी आप लोगों को, सबको लर्न करवाई थी, 30 प्लस 10 बेटा। फिर फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल थी। फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें कितने पैसे हो गए, 20 प्लस 10, और सेकंड कॉल में कितने हो गए थे, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन। पहली पहली जर्नल एंट्री क्या होती है अपनी, पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, कल क्यों नहीं आए थे, कब है पेपर, 13। अब ये क्लास छोड़ दोगे ना, सारा पूरी बुक खत्म हो जाएगी। ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो आगे कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन। अब बच्चों ध्यान से, अभी मैं मार्केट में, बच्चों है तो सही मेरे पास 1 लाख शेयर्स, लेकिन अभी मैं मार्केट में से कितने शेयर्स बेच रहा हूँ? 20,000 शेयर्स। तो बच्चों 20,000 मैंने शेयर्स बेचे। कितने शेयर्स बेचे सर? 20,000 शेयर्स बेचे। और एप्लीकेशन पे कितने पैसे लिए? 50 रुपए पैसे लिए। कितने पैसे लिए? 50 रुपए। तो मल्टीप्लाई पे 50 कर दूंगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई पे 50 कितना हो गया बच्चों? 10 लाख। कितने पैसे हो जाएंगे? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। मेरे साथ साथ लिख रहे हो जर्नल एंट्रीज। सेकंड, सेकंड में क्या होगा सर? शेयर एप्लीकेशन के पैसे किसमें ट्रांसफर होंगे? 40 + 10, 40 रुपीज शेयर कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम के। शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। कल आया था क्यों नहीं आया बेटा? 20,000 शेयर्स हम बेच रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी तूने? हमारे पास, कंपनी के पास मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकती है मार्केट में? 1 लाख। लेकिन अभी हम सिर्फ कितने शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं बच्चों? 20,000 शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं। और एप्लीकेशन पे कितने पैसे ले रहे हैं? 50 रुपए। तो बच्चों देखो, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया सर। शेयर एप्लीकेशन हमारी एक तरीके से इनकम है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है उसको क्या कर दिया? हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये जो इनकम का पैसा किसमें ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। कैपिटल जब इंक्रीज होगी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन का पैसा जा रहा है। अबे 20,000 शेयर और एक शेयर पे 50 रुपए आ रही है ना एप्लीकेशन के नाम पे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन का पैसा किसमें जा रहा है बच्चों? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कुछ पैसे किसमें जाएगा बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितने पैसे चले गए सर? 20,000, 20,000 इंटू 30, और 20,000 इंटू 10 में किसमें गया? प्रीमियम। तो ये कितना हो गया बच्चों? 6 लाख रुपए। 40 क्यों होगा रे? 30 की कैपिटल है ना। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे तो 40, ये तो वो तो लिख ही देंगे ना। ये तो 20,000 इंटू में, अच्छा वो तो अलॉटमेंट है ना। ओह सॉरी, ओके 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 ओके। 20,000 इंटू कितने का था? 40। 20,000 इंटू 40, और यहाँ पे 20,000 इंटू 10। तो ये कितना हो गया? 8 लाख। ये हो गया 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। तो हमने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी की कैपिटल जब इंक्रीज होगी बच्चों, उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और ऐसी सिक्योरिटीज प्रीमियम जब भी इंक्रीज होता है उसको भी आप लोग क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। कल अच्छे से आप लोगों को बताया गया था बच्चों। जिसने भी कल की क्लास मिस कर रखी है, ध्यान से कल की क्लास देख लेना, आज की क्लास देख लेना। बहुत 18 नंबर का ये टॉपिक, और 18 नंबर के साथ कनेक्टेड है आगे वाला टॉपिक। 6 मार्क्स का, टोटल 22 मार्क्स का ये टॉपिक है। ये नंबर 1 2, हाँ कहाँ? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 10। बच्चों अब किसका पैसे ड्यू करोगे? अलॉटमेंट के। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है बच्चों? अलॉटमेंट। अब उसको ड्यू कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई उससे पैसा आएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। डेटर जब इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चों मेरे साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज लिखते रहना, है ना। मैं भी तो लिख रहा हूँ ना, देखो मेरे को आता है सारा सारा, फिर भी लिख रहा हूँ। 20,000 इंटू 30 का 30, और फिर 20,000 इंटू 10। बच्चों कितना हो गया? 6 लाख हो गया। ये 2 लाख हो गया। टोटल कितने पैसे हो गए? 8 लाख रुपए हो गए। ये कैसे हो गया? 20,000 इंटू 40। हाँ फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है। अब बच्चों जब पैसे जब आ जाएंगे, ड्यू करने के बाद पैसे आ जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे सर? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, अब किसको ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे वो हमारे डेटर्स बनेंगे, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चों कितने शेयर्स थे, 20,000 के शेयर्स थे सर, 20,000 के शेयर्स थे। और यहाँ पे कैसे स्प्लिट कैसा था, यहाँ पे 20+10, तो यहाँ पे बेटा कितना चला जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 10, ये कितना हो गया 4 लाख, ये कितना हो गया 2 लाख। बेटा 20,000 इंटू में 30 के हिसाब से कितना हो गया 6 लाख। हाँ यस, कैसे आया ये अमाउंट। नेक्स्ट बच्चों पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने पैसे 20,000 इंटू में 30 के हिसाब से पूरे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। नहीं आया ना बेटा, मिस किसी भी हालत में क्लास नहीं करनी चाहिए, मैं आपको समझा समझा के थक रहा हूँ। अभी आपका सिलेबस में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं बताओ अकाउंट्स के, मेरे पास बेटा यहाँ पे नहीं, पे ऊपर क्यों नीचे यहाँ पे ही आएगा ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रीमियम आ गया यहाँ पे, नीचे क्यों आएगा, देख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे प्रीमियम कहाँ लिखेगा, देख तेरे पास जो पैसे जो है वो तूने शेयर कैपिटल में भेज दिया और कुछ पैसा तूने प्रीमियम में भेज दिया। अब जो तेरे पास 8 लाख रुपए उसने दे दिए सीधा सा अलॉटमेंट के नाम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डेटर को आपने कम कर दिया। और लास्ट अब कौन सी एंट्रीज हो जाएंगी बच्चों, सेकेंड कॉल की, हाँ सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड कॉल लिख लो, फाइनल कॉल लिख लो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है 20,000 शेयर्स बच्चों हमारे पास है तो सही 1 लाख शेयर्स, लेकिन अभी सिर्फ मैं कितने शेयर्स बेच रहा हूँ 20,000 शेयर्स बेच रहा हूँ। ठीक है चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है, बस अपना साथ साथ करते रहो। सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। कितने पैसे आ जाएंगे 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज बस। बाकी देखो नरेशंस तो आप लोगों को लिखनी है, मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, नरेशंस आप लोग लिख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी सारी एंट्रीज है ये। लिख लिया सब ने मेरे साथ साथ, ओके जी देखो लिखो क्या, रास्ते में खत्म दे तो। डॉल कह रही है सर मैंने समझ नहीं आ रहा क्या करवा रहे हो, छोड़नी नहीं है क्लास, तो पूरे टाइम में आपको मेरी बात को माना करो थोड़ा सा, मेरे को भी कुछ आता है जीवन में, ऐसा मान के चलो सर को कुछ पता होगा, कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। अभी गलती मत करना, आज अभी जैसे अभी जो क्लास है अच्छा है आप आ गए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन कल की क्लास और आज की क्लास को कल की क्लास से पहले देख लेना, कल जो मैं क्लास जो लूंगा उससे पहले देख लेना, क्योंकि अभी इस चैप्टर में 10 क्लासेस और है जी। तो मैं कल नहीं आया था ना, किसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बच्चों नया टॉपिक आया अपना, ध्यान से ओए, मेन सबसे ज्यादा 100% जो क्वेश्चन जो आएगा वो इस टॉपिक से आएगा, जिसका नाम क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, देखो मार्केट में मैं बेचने के लिए गया 100 शेयर्स, मार्केट में मैं कितने शेयर्स बेचने के लिए गया बच्चों 100 शेयर्स,
बच्चों डिमांड आ गई बहुत सारी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, मुकेश अंबानी गया 100 शेयर, बेटा डिमांड आ गई 500 शेयर। कितने शेयर्स की डिमांड आ गई? 500 शेयर्स। लोगों ने कितने पैसे कितने शेयर्स खरीद लिए? 500 शेयर्स परचेज कर लिए थे। कितने शेयर्स उसके पास? 500 शेयर्स। अब सर ये 400 शेयर्स के ऊपर ज्यादा पैसे आ गए तो हम रख ले क्या सर? नहीं, अब उनको क्या करना पड़ेगा? हमें वापस करना पड़ेगा अभी। हाँ यार, लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं ना, जैसे जब भी आईपीओ निकलता है ना किसी कंपनी का, नाम सुना है आपने? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ आईपीओ जो निकलता है। अब जैसे अभी पीछे आईपीओ आया था, उसके अंदर 5 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कोई कंपनी पहली बार जब स्टॉक मार्केट पे आ रही होती है तो वो पहले आईपीओ लेकर आती है प्राइमरी मार्केट्स के अंदर। जो आप स्टॉक मार्केट शेयर्स आप जो परचेज कर रहे हो वो सेकेंडरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या निकल के आता है? आईपीओ। बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ाऊंगा। अब देख क्या होता है, कंपनी ने निकाले 5 करोड़ कि मैं कितने शेयर्स बेचूंगी? 5 करोड़ शेयर्स बेचूंगी। लेकिन टोटल लोग जो है ना एप्लीकेशन लगा देते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन लग जाती है। मान ली इसकी 40 टाइम्स, कितनी एप्लीकेशन लग गई? मान लो 40 टाइम्स की एप्लीकेशन हो गई, कितने शेयर्स बिक गए? 40 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 करोड़ शेयर्स बिक गए। कितने शेयर्स बिक गए? लेकिन कंपनी के पास पैसा तो आ जाएगा, लेकिन कंपनी को ये वापस करना है, क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स बेच सकती थी? 5 करोड़। देखो जब भी तुम शेयर्स बेच रहे होते हो ना स्टॉक मार्केट में, पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी से। किससे अप्रूवल लेनी पड़ती है? सेबी से। भाई हर बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहता है ना, वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता, वो हमेशा लोगों से क्या लेना चाहता है? पैसे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। आज अगर कोई मेरे से बोलना चाहे कि सर आप पैसे किससे लोगे? बैंक लोन से लोगे बिजनेस करने के लिए शेयर्स, तो मैं क्या बोलूंगा? शेयर्स। लेकिन हर कोई थोड़ी ना, हर किसी का थोड़ी ना शेयर बिकता है। आज मैं बोल दूं मेरा शेयर बिक दो, मेरा शेयर ले लो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? पहचान कौन है भाई? कंपनीज के शेयर बिकते हैं। मैं कोई कंपनी रन नहीं कर रहा, मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहा हूँ या पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहा हूँ। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अलग है, और कंपनी भी ये नहीं है छोटी सी कंपनी और उसका शेयर बिकने लग जाएगा। भैया लिमिट होती है वहां पे भी, कि 1000 करोड़ की कंपनी, 2000 करोड़ की कंपनी, उसके बाद आप अपना शेयर स्टॉक मार्केट में बेच सकते। अब बैंक लोन में दिक्कत क्या आती है? बैंक जब आपको लोन देगा तो पहले आपसे क्या मांगेगा? सिक्योरिटी। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो कंपनी को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, पहला बेनिफिट। जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर सर पे डंडा किस चीज का आता है? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट देना नहीं, शेयर होल्डर्स को क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड। और वो भी अगर कंपनी चाहे तो देगी, नहीं चाहे तो नहीं देगी। सारा का सारा डिसीजन किसके हाथ में है? कंपनी का। मान लो तुम लोग सारे शेयर होल्डर्स हो, तुम्हारे, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने, तुमने मेरे शेयर्स खरीद रखे, तो तुम मेरे को डंडा नहीं कर सकते कि सर डिविडेंड दो। अबे भाई मेरी मर्जी है, मेरे को देना होगा तो दूंगा, नहीं देना तो नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड खर्चा तो नहीं हुआ। अब कंपनी किससे पैसे लेना चाहती है? शेयर्स। अब मान लो इसने अप्रूवल ली सेबी से कितने शेयर्स बेचने की? 5 करोड़। कितने शेयर्स बिक गए? 200 करोड़। अब कंपनी तो चाहेगी, लालच है उसके मन में कि चलो ना 200 करोड़ शेयर्स लोगों के पैसे आगे ले लेते हैं, मजे करते हैं और कंपनी में पैसे लगाते हैं। लेकिन उसको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कंपनी के जो लोग बाग है वो शेयर पैसे लेकर जो है ना कभी कभार पीछे क्या होगा? भाग जाते हैं। जितने की अप्रूवल मिल गई उतने शेयर्स आप लोग बेच सकते हो। अब बच्चों ये सीधा सीधा केस किसका हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। हाँ तो भैया फिर भूलेंगे ना, विजय मल्ले को पीछे पड़ी हुई है ना, नीरव मोदी के पीछे पड़े हुए हैं ना फिर। अब 5 करोड़ शेयर्स बेचने चाहिए आपने, शेयर्स कितने, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 200 करोड़ शेयर्स की डिमांड आ गई। अब बच्चों इसके अंदर सीधा सीधा क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, सर इनको रिजेक्ट कर दो सर। 195 करोड़ की एप्लीकेशंस को क्या कर दो सर? रिजेक्ट कर दो। उनके पैसे क्या कर दो सर? वापस कर दो। अब जब कंपनी उनके पैसे वापस करेगी तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और बैंक अकाउंट जब कब होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो जब भी आप शेयर्स को रिजेक्ट करोगे तो जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चों? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप शेयर्स के पैसे क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन में? रिजेक्शन। रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन को बच्चों आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना। दूसरा, दूसरा ऑप्शन क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं प्रो राटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रो राटा से। इसके 3 मेथड्स है, एक तो रिजेक्ट, एक प्रोराटा और एक हाइब्रिड मेथड है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, ज्यादा 70% चांसेस है प्रोराटा के, 90% चांस या 95% मैं बोलूं चांस होता है तीसरा मेथड। मैं बताता हूँ कौन सा होता है। अब प्रोराटा क्या होता है? क्या होता है बेटा? निखिल पता है प्रोराटा क्या होता है? देख, जिस बंदे ने 10 शेयर्स मांगे, मैं उसको 10 शेयर्स नहीं दूंगा, मैं उसको कितने शेयर्स दे दूंगा? मान ले 2 शेयर्स दे दूंगा। 10 शेयर्स मांगने वाले को कितने दे दिए? वो मेरी मर्जी है। किसी ने 5 शेयर्स मांगे उसको 1 शेयर दिया, किसी ने 20 शेयर्स मांगे उसको कुछ भी नहीं दिया। देखो मेरे पास डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? देखो 5 करोड़ शेयर्स थे मेरे पास, डिमांड कितने शेयर्स की आई? 200 शेयर्स की। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 × 5 और
मतलब हर 40 शेयर्स पे मेरे को कितना शेयर देना है बच्चों, एक शेयर देना है। अब किसी बंदे ने मांगे 40 शेयर, मैं इसको कितना शेयर दे दिया, एक शेयर दे दिया। किसी ने मांगे 400 शेयर, कितने शेयर दे दिए, 10 शेयर दे दिए सर। मतलब मैं किसी को खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। इस बच्चे ने बोला 500 शेयर, इसको एक दे दिया। हो सकता है रक्षित ने बोला मेरे को 10 शेयर दे दो, हो सकता है मैं इसको एक भी ना दूं। जैसे आईपीओ में जब पैसे जब लगाते हो ना, ऐसा नहीं है हर किसी को मिल जाता है, ठीक है, ऐसा रेशो भी नहीं है। मैं तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूँ कि रेशो क्या है, हर 40 शेयर पे मेरे को एक शेयर देना है। अब ये बंदा क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोराटा, कि सर कुछ ना कुछ आपको उसको देकर भेजना है सर। जितने उसने शेयर मांगे सारे के सारे मत दो, कुछ शेयर्स तो दे दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। और बेटा तीसरा वाला जो होता है ना मेथड, उसको बोलते हैं हाइब्रिड मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1+2, मेथड 1 प्लस मेथड 2, दोनों का कॉम्बिनेशन। सर मान लो मेरे पास 500 करोड़ 50 करोड़ के शेयर्स थे, मैं जो बेच रहा था, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 200 करोड़ के शेयर्स की। बच्चों 200 में से 100 करोड़ को तो मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सीधा उनके पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। 200 में से अब कितने शेयर्स बचे, 100 करोड़ के। अब 100 करोड़ वालों को कितने शेयर्स दे दूंगा, 50 करोड़ के शेयर। रेशियो कितनी हो गई, 1:2। जिसने 2 शेयर मांगे उसको 1 शेयर दे दिया, और बाकी लोगों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सबसे ज्यादा मेथड पूछे जाना है, 95% चांसेस है कि इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके डेडली क्वेश्चंस है एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की। तो पहला मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, issue is said to be oversubscribed when the number of shares applied are more than the number of shares issued for subscription। पहले वर्ड्स को समझ जाओ, देखो ध्यान से, पहले वर्ड्स क्या बोल रहे हैं। shares is said to be oversubscribed, shares को oversubscribed कब माना जाता है, when number of shares applied, लोगों ने शेयर्स के लिए जो अप्लाई जो करा वो ज्यादा था, मतलब खरीदार ज्यादा थे, देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितना आपने बेचा, खरीदार ज्यादा थे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ शेयर्स यू आर सेलिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। पहला इसमें ऑल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्ट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, सीधा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दोगे तो उनकी एप्लीकेशन मनी को आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इज रिफंडेड, पैसे वापस करना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट क्या होगा इस केस में, क्रेडिट, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं बच्चों। सेकंड केस क्या होगा, पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट क्या, मान लो बानी ने 10 शेयर्स मांगे, मैंने उसको 2 शेयर्स दी, मैंने इसको एकदम ये मना नहीं करा। देखो पहले केस में तो आपने सारे शेयर होल्डर्स को, एक्सेस वाले को क्या कर दिया, मना। इसको मैंने मना नहीं करा, 10 शेयर्स मांगे 2 दे दिए। तेजस ने 50 शेयर्स मांगे, इसको 5 शेयर्स दे दिए, कुछ भी ऐसा। अब देखो ये फिक्स नहीं है, ये मशीन एलोकेट करती है, सॉफ्टवेयर है एलोकेट करता है। हो सकता है किसी को कितने शेयर्स मिल जाए, हो सकता है किसी को ना मिले। मैंने कंपनी में 100 शेयर्स मांगे, हो सकता है मेरे को एक भी ना मिले। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोराटा। और थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 मेथड। कुछ लोगों को सीधा वापस कर देंगे कि भाई तेरे को शेयर नहीं दे रहे, कुछ लोगों को पार्शियल शेयर्स देंगे, ठीक है। जैसे मान लो सुहासिनी ने शेयर्स मांगे 20 शेयर्स, मैंने इसको मना कर दिया, नहीं बेटा शेयर्स नहीं दे रहे। इसने जैस्मिन ने मांगे 500 शेयर्स, इसको 5 शेयर्स दे दिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड 2, ठीक है। प्रोराटा में कोई खाली नहीं जाएगा सर, सबके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा सर, ठीक है। यस चलो अब इसके बेसिस के ऊपर ना आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आएगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 12, बच्चों धीरे 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 चैप्टर अपना पेज पकड़ेगा। अभी आपको आसान लग रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ध्यान से ऐसे सुनते रहोगे चैप्टर आसान लगेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना, पानी ले लेना आगे से, बॉटल स्टील की बॉटल रखिए। मरकरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स वर 1 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितने की हो गई, 1 करोड़ रुपए की। बच्चों 100 रुपए कैसे लेने हैं, ईएमआई पे, 30 रुपए लेने हैं एप्लीकेशन पे, फिर 30 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 40 रुपए, जब कंपनी को लगेगा बाकी 40 रुपए कंपनी ले लेगी। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी की जरूरत होगी, जब कंपनी बाकी के 40 रुपए ले लेगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, ये देखने वाली बात है बच्चों। शेयर्स कितने थे कंपनी के पास, 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशंस कितनी आ गई, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 1,20,000 शेयर्स की। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। 1 लाख को हमने दे दिया, 20,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 1,20,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन, अब देखो ध्यान से देखो, अलॉटमेंट मनी सिर्फ कितने शेयर्स पे आई,
99,500 शेयर्स पे। हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख। भैया 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई, 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई, तो 500 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कितना? 30 रुपए। तो कितने पैसे नहीं आए? 15,000। अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए? 15,000। सबको इतनी सी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से। कंपनी बेचना चाहती थी 1 लाख शेयर्स, एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। लेकिन लोग ने कितनी डिमांड करी? लोग बागों ने डिमांड करी 1,20,000 शेयर्स की। कंपनी ने बोला जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो पहले 1 लाख लोग आ गए उनको शेयर्स दे दो, बाकी के बचे हुए 20,000 के पैसे आप क्या कर दो? वापस कर दो। अब ध्यान से सुनना, आपने इन 20,000 शेयर होल्डर से कौन से पैसे लिए होंगे? एप्लीकेशन मनी। तो जो एक्सेस वाले जो शेयर होल्डर्स है वो कितने हैं? 20,000। उनसे आपने क्या लिया? एप्लीकेशन मनी। बेटा एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 30 रुपए की थी। तो 20,000 शेयर होल्डर से 30 रुपए आपने एप्लीकेशन मनी ले ली, कितने हो गए? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए आपको बैंक से क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। बढ़ता जाएगा टॉपिक धीरे धीरे बच्चों, मैं बता रहा हूं ना अभी। बच्चों देखो, इतनी सी बात समझ में आया? देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली आपकी जनरल एंट्री होती है। सर 1,20,000 शेयर्स बिके हैं और एक शेयर पे कितने पैसे आए? 30 रुपए। टोटल कितने पैसे आ गए? 36 लाख। कितने पैसे आ गए बच्चों? 36 लाख। अब देखो ध्यान से, सर हमें कितने पैसे चाहिए थे सर अलॉटमेंट एप्लीकेशन के नाम के? सर हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स थे, 30 रुपए के हिसाब से हमें चाहिए थे 30 लाख रुपए। 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा आ गए तो उनको वापस कर दो। अब देखो ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन से पैसे गए 36 लाख रुपीस। कैपिटल में कितने डाले हमने? 30 लाख डाले सर। और बैंक से कितने पैसे वापस कर दिए? जैस्मिन कितने पैसे वापस करे बैंक से? टू बैंक में 6 लाख रुपए। सर ये 6 लाख कैसे आए सर? सर 1 लाख शेयर्स थे, डिमांड 1,20,000 शेयर्स की आई, तो 20,000 शेयर्स ऊपर हो गए ना, और कितने का? 30 रुपए। तो 6 लाख रुपए हमने बैंक से क्या कर दिया बच्चों? रिफंड कर दिया। ये बात समझे? अब सर अलॉटमेंट के पैसे मांगे उनसे, ड्यू करेंगे। अब 1,20,000 नहीं है, कितने हैं? 1 लाख है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30। तो कितने पैसे मांगोगे अलॉटमेंट के? 30 लाख रुपीज बच्चों। 1,20,000 से मल्टीप्लाई मत करना। उन्होंने पहले एप्लीकेशन पे तो 1,20,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे आए, लेकिन अलॉट हम सिर्फ कितने शेयर्स को करेंगे? 1 लाख ना। अलॉटमेंट कितनी होगी? 1 लाख शेयर्स, क्योंकि मेरे पास कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है भैया। मान लो मेरे पास जेब में 10 टॉफी है, तो मैं सारे बच्चों को टॉफीज दे सकता हूँ? नहीं। अलॉटमेंट कितने बच्चों को होगी? सिर्फ 10 बच्चों को। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 30 कितना? 30 लाख। 30 लाख। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने लोगों ने पैसे दिए अलॉटमेंट के? अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। तो 99,500 शेयर्स पे कितने पैसे आए अलॉटमेंट के? 30 रुपए। मल्टीप्लाई कर लोगे कितने आ जाएगा? 29,85,000। 29,85,000। देखा जाए तो 15,000 रुपए नहीं आए ना, आने चाहिए थे 30 लाख। आए कितने? 29,85,000। 15,000 नहीं है। कैसे नहीं आए सर 15,000? देखो मैंने कैसे निकाला था 15,000। सर 1 लाख शेयर, 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए, 30 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हो गए? 15,000। बच्चों ध्यान से एंट्रीज को एक बार देख लो बच्चों, ध्यान से। IMP, वेरी IMP। अब ध्यान से बच्चों, एक घंटा लगेगा इस क्वेश्चन में, तो आराम से बैठ। हाँ इस क्वेश्चन के बाद, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच पेबल एज फॉलोज। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों, कितने शेयर्स है उसके पास? 1 लाख शेयर्स है। तो मैं कैसे करता था ये वाले क्वेश्चंस? अच्छा जी, इसके पास कितने शेयर्स है सर? 1 लाख। छोटे छोटे सारे लिख लो। कितने शेयर्स है सर? 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। सर एक शेयर की वैल्यू कितने की है सर? 50 रुपए की वैल्यू है सर। 1 शेयर इज 50 रुपीज। सर एप्लीकेशन में कितने पैसे चाहिए सर? ₹10। सर अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए सर? ₹15। ₹15 15 अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए? फिर 15 रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल पे, ₹15। और बच्चों लास्ट अपनी सेकंड कॉल होगी, उस पे कितने पैसे चाहिए? 10। बनाओ मेरे साथ साथ समरी, समरी बना लो ना बच्चों, कंजूसी मत करो। देखो चैप्टर ने कंजूसी नहीं कर रखी, इक्विटी शेयर्स चैप्टर ने पूरे अपने 16 नंबर तुम्हें दिलवाएगा।
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, बच्चों हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स थे, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 4 लाख शेयर्स की, 4 गुना डिमांड आ गई। तो 4 लाख जो पैसे जो आए ना, वो एक्स्ट्रा किस पर आए होंगे? एप्लीकेशन में। अलॉट तो हमने 1 लाख शेयर्स ही करे होंगे। तो जब आप एप्लीकेशन मनी को जब मल्टीप्लाई करोगे कितने शेयर से करोगे? 4 लाख से। अलॉटमेंट मनी को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से करोगे। Allotment was made on 1st February 2023. Past journal entries for issue of shares under each of the following cases. तो ये सारे अलग अलग केसेस हैं, इन सारे केसेस से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला केस, allotted 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स। कुछ एप्लीकेंट्स को हमने पूरे 1 लाख शेयर्स दे दिए एंड द एप्लीकेशंस फॉर रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड। बाकी 3 लाख वालों को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सर ये तो बहुत सिंपल सा है, आज मेरे साथ जर्नल एंट्री करेंगे सर। हाँ बच्चों, केस नंबर 1, बच्चों केस नंबर 1, ये कौन सा केस है बच्चों? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन। ध्यान से कर लेना क्योंकि बुक ने कैलकुलेशंस नहीं दे रखी, मैं कैलकुलेशंस करके आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। पहला पॉइंट सेम अपने वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो लोगों ने डिमांड करी 4 लाख शेयर्स की। सर अलॉटमेंट 10 रुपए की है, तो सर हमारे पास आ गए 40 लाख रुपए। हाँ हाँ, कैसे आए यहाँ? 4 लाख इंटू 10 तो 40 लाख। सर शेयर एप्लीकेशन नहीं बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर टू बैंक, टू शेयर कैपिटल टू बैंक। बच्चों हमारे पास सिर्फ कितने शेयर्स है कैपिटल में भेजने के लिए? सर 1 लाख शेयर्स है। सर उस पे आए 10 रुपए, तो कितने हो गए? 10 लाख रुपए। सर बैंक से कितने वापस करने हैं बच्चों? 3 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा डिमांड हो गए, 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपए वापस कर दिए। और सर यहाँ पे कितने आ गए सर? 40। देखो ध्यान से, पहली वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे जो गलती करते हैं ये सेकेंड एंट्री में गलती करते हैं, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ। सर एप्लीकेशन मनी आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट पे, अलॉटमेंट आएगी सब्सक्राइब वाले अमाउंट पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। बेटा आपके पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे ना आपके पास बेचने के लिए, तो आप अपने बिजनेस की कैपिटल में कितने पैसे डाल सकते हो? सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख ही तो डाल सकते हो। बाकी 30 लाख तो बच्चे क्या करने पड़ेंगे वापसी? आपके हाथ में 1 लाख शेयर्स थे, लोगों ने कितनी डिमांड कर दी शेयर्स की? 4 लाख शेयर्स की। तो बेटे 3 लाख शेयर्स पे तो एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना। 3 लाख शेयर्स पे हर एक शेयर पे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया? 10 रुपए आया। तो 30 लाख रुपए हमने बैंक से क्या कर दिए? लौटा दिए उसको। अलॉटमेंट के पैसे नहीं आएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स है अपने पास? 1 लाख शेयर्स है, अलॉटमेंट कितने की थी? 15 रुपए की। कितने पैसे आ जाएंगे? 15 लाख, 15 लाख। पॉइंट नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख, 15 लाख। फर्स्ट कॉल भी ऐसे ही हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख, 15 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख, 15 लाख। शेयर अलॉटमेंट, एससी मतलब, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेयर कैपिटल। ऐसी मतलब शेयर कैपिटल। 7th 10 रुपए की है ना। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सर 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हो गए? 10 लाख। टू शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए? 10 लाख। और फिर एंड में पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट
2 फाइनल कॉल। कितने पैसे बच्चों? ये लो बच्चों, है ही क्या, एंट्रीज तो वही है सारी। खुद से कर लेना है तो, कल एंट्रीज करवाई तो थी। कौन सा बेटा? फर्स्ट? कौन सी एंट्री नंबर बताओ? अच्छा फर्स्ट कॉल वाली में 10 लाख है फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट कॉल वाली में 15 लाख कैसे आया? 1 लाख शेयर्स है और हर एक शेयर पे कितने चाहिए? 15 रुपए चाहिए, तो कितने पैसे आ गए? 15 लाख। यू आर हैविंग 1 लाख शेयर्स। 10 15 15 तो फर्स्ट कॉल तो 15 की है ना। एक सेकंड लिखने दे बच्चों को। किसका? दूसरी वाली बुक का? यही शेयर कैपिटल वाली बुक। वही बोल देना, टीएस गरेवाल का पार्ट 2 दे दो, क्लास 12th का। चलो जी नेक्स्ट केस। चलो केस नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से, केस नंबर 2 और अच्छा है, और केस नंबर 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 अच्छा है। तो ए वाले पार्ट में हमने क्या करा, सर जो एक्सेस पैसे थे वो हमने रिटर्न कर दिए। अब बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, सर देखो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, 1 लाख शेयर्स की डिमांड आई, मतलब 1 लाख शेयर्स हमारे पास थे, डिमांड कितने शेयर्स की आई? 4 लाख शेयर्स। 1:4। क्या ये वैसे भी 25% नहीं है? जो बंदा मेरे से 4 शेयर्स मांग रहा है, मैं उसको कितने शेयर दे रहा हूँ? 1। तो इसको मैं बोल दूं 25%। 25% क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4 ही होता है ना 25%। तो 1:4। तो ये क्या बोल रहा है, प्रो राटा कर दो। प्रो राटा कर दो मतलब 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। बंदे ने जितने शेयर्स अप्लाई करे हैं ना, उसको 25% दो। कितना परसेंट दो? 25% दो। जिसने 4 मांगा उसको 1 दो, जिसने 40 मांगा उसको 10। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब ये वाली पॉइंट बच्चों ध्यान से प्लीज। टू अप्लाई द एक्सेस, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस मनी आ रखी है। अभी केस 1 में हमने क्या करा था, एक्सेस मनी लौटा दी थी। अब ये क्या बोल रहा है, एक्सेस मनी को यूज करो अलॉटमेंट के लिए। किस में यूज करो? अलॉटमेंट के लिए यूज करो। एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। और अलॉटमेंट के यूज करने के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते तो उसको क्या कर दो? वापस कर दो। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल, एक छोटा सा पहले। मान लो रक्षिता आई मेरे पास, सर सर मैंने कहा बोलो बोलो, थामा थामा, क्या चाहिए? रक्षिता ने बोला सर मेरे को आपकी कंपनी के कितने शेयर्स चाहिए? 100 शेयर्स चाहिए। ठीक है, कितने शेयर्स चाहिए? 100 शेयर्स चाहिए। मैंने बोला बेटा 100 शेयर्स तो बचे ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ कितने शेयर्स थे? 50 शेयर्स थे। ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूँ। देखो रक्षित आई, सर सर मेरे को आपकी कंपनी के कितने शेयर्स परचेज करने हैं? 100 शेयर्स करने हैं। मैं थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कहा लाओ शेयर परचेज करने हैं, एप्लीकेशन मनी दे दो मेरे को। क्या दे दो? एप्लीकेशन मनी दे दो। बच्चों मेरा एक शेयर कितने का था? 50 रुपए का। मैं कैसे पैसे ले रहा था? 10 10 10 10। एप्लीकेशन पे 10 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए, सेकंड कॉल पे कितने पैसे? 10 रुपए मांगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। वो सॉरी 40 हो गए ना, तो एप्लीकेशन 20 रुपए। ठीक है, हो गए 50 हो गए। बच्चों मैंने इससे फटाफट से कितने पैसे ले लिए? 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी ले ली। बच्चों ध्यान से सुनना, एक छोटे से एग्जांपल में फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत होगी। 100 शेयर्स रक्षिता ने मेरे से मांगे, मैंने 20 रुपए की एप्लीकेशन मनी ली, तो मैंने इससे कितने पैसे ले लिए? 2000 रुपए ले लिए। बाद में मुझे पता चला यार मेरे पास तो सिर्फ कितने शेयर्स बचे हुए हैं? 50 शेयर्स। मेरे पास तो कितने शेयर्स है? 50 शेयर्स। तो मैंने रक्षिता को बोला, रक्षिता बेटा मेरे पास 100 शेयर्स दिए हैं, सिर्फ कितने शेयर्स है? 50 शेयर्स है। तो उसने बोला ठीक है सर बाकी के पैसे मेरे को वापस कर दो। मैंने कहा वापस नहीं करूंगा, मैं अलॉटमेंट के अंदर उस पैसे को क्या कर देता हूँ? एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखो अलॉटमेंट की रक्षिता को कितने पैसे देने थे? देखो अब ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन के कितने पैसे लिए? 100 शेयर्स पे 20 रुपए ले लिए।
लेकिन मेरे पास सिर्फ कितने शेयर्स थे, 50 शेयर्स। कायदे से मुझे कितने पैसे लेने चाहिए थे, 1000 रुपए लेने चाहिए थे। क्या मेरे पास इस रक्षिता के 1000 रुपए एक्सेस आ गए? जल्दी से बताओ। इसने 100 शेयर्स बुक करवाए, 50 रुपए के हिसाब से और 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दे दिए, 2000। मेरे पास कितने शेयर्स थे, 50 शेयर्स। 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे लेने चाहिए थे मुझे, कायदे से 1000 रुपए लेने चाहिए थे। तो मेरे पास इसके 1000 रुपए के आ गए, एक्सेस आ गए। इसने बोला सर पैसे लौटा दो। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं लौटा रहा मैं, एप्लीकेशन मनी किस में यूज कर देता हूँ, अलॉटमेंट में। भाई तेरे को आगे भी तो देने हैं, मैं आगे तेरे से मांगूंगा नहीं, किसमें एडजस्ट कर देता हूँ, अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट के मैंने रक्षिता से कितने पैसे मांगे होंगे, देखो 50 शेयर्स दिए मैंने, 50 शेयर्स दिए बच्चों। अलॉटमेंट कितने की, 10 रुपए की। तो मैंने इससे कितने पैसे मांगना, 500। लेकिन इसने क्या बोला, सर आपके पास 1000 रुपए तो एक्स्ट्रा पड़े है ना, तो आप इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो अब अलॉटमेंट के कोई पैसे आएंगे रक्षिता से, नहीं आएंगे। अभी भी मेरे पास रक्षिता के कितने पैसे एक्सेस पड़े हुए हैं, 500 रुपए एक्सेस है। अब मैं इसको ये 500 रुपए क्या कर दूंगा, अलॉटमेंट के बाद वापस कर दूंगा। ये चाहे तो मेरे को ये भी बोल सकती है कि सर आप फर्स्ट कॉल के भी पैसे इसमें काट लो। किसके पैसे काट लो, फर्स्ट कॉल के। लेकिन अभी क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, जो एप्लीकेशन बड़ी जो आई है ना, उस एक्सेस पैसे को आप अलॉटमेंट में यूज कर लो, बाकी के पैसे आप क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो मैं रक्षिता के आउट ऑफ 1000 एक्सेस मनी मैं 500 रुपए अलॉटमेंट में यूज करूंगा और 500 रुपए टू बैंक करके क्या कर दूंगा बच्चों, रिफंड कर दूंगा। अभी ये चीज तुम्हारे प्रोसेसर में प्रोसेस हुई नहीं हुई, जल्दी से बताओ, एक बार देख लो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू उसको बताता हूँ बच्चों। अपना ओए हेड डाउन मत कर यार, प्रोसेसर चला थोड़ा सा, चल गया। हाँ जी, आई बात समझ में। अब देखो खेलते हैं आप क्वेश्चन के साथ, चलो 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 क्वेश्चन के साथ अब खेलेंगे, मजा है। चुपन चुपे चलो है। देखो जी, देखो देखो देखो, अब इसका जर्नल एंट्रीज देखेंगे। कहाँ चला गया, ये लीजिए केस नंबर 2। देखो बच्चों ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा, 10 रुपए शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे दे दिए मेरे को, 40 लाख रुपए दे दिए, 40 लाख रुपए दिए। सर कायदे से मेरे पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख रुपए के शेयर, 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे लेने चाहिए, एप्लीकेशन के 10 लाख रुपए लेने चाहिए। बच्चों 30 लाख मेरे पास एक्सेस है ना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, टू बैंक करके 30 लाख रुपए डाला था, नहीं डाला था। और अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने हैं मेरे को, 1 लाख शेयर होल्डर से 15 रुपए के हिसाब से कितने पैसे लेने हैं, 15 लाख रुपए लेने हैं। मेरे पास 30 लाख रुपए एक्सेस है, तो मैं 15 लाख रुपए किसके काट लूंगा, अलॉटमेंट के, और 15 लाख बैंक से क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, शेयर एप्लीकेशन पे आए 40 रुपए, उसमें से शेयर कैपिटल में कितने बेच दिए, 10 लाख रुपए। सर टू शेयर अलॉटमेंट, सर डेटर्स को मैंने कम कर दिया। सर किसको कम कर दिया, डेटर्स को, जिससे पैसे आने थे आ गए, डेटर्स को कम कर दिया। डेटर्स मेरी कौन है, एसेट, एसेट को कम कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट कितने से कम कर दिया, 15 लाख से। और अभी भी मेरे पास 15 लाख एक्सेस पड़े हुए, वो मैंने बैंक से वापस कर दिया। तो टू बैंक करके कितने पैसे लिख दिए, 15 लाख। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, टू बैंक हुआ था 30 लाख का। अब दो चीजें हो गई, अलॉटमेंट के काट लिए 15 लाख और टू बैंक से रिफंड कर दिए 15 लाख। वो 15 लाख, 15 लाख आए, समझ में नहीं आए, नहीं आया, पागल है, नहीं आया ये पागल। 30 लाख रुपए तेरे पास एक्सेस नहीं आए थे, उसमें से इसने क्या बोला क्वेश्चन ने, कि एप्लीकेशन का जो पैसा जो आया है, क्या टू अप्लाई द बैलेंस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का जो पैसा है वो किसमें यूज कर लो, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने वाला था, 15 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर होल्डर से। तेरे पास एक्स्ट्रा कितने पैसे आए हैं, 30 लाख। तेरे पास 30 लाख एक्स्ट्रा है ना, मैं बोल रहा हूँ 30 लाख में से 15 लाख अलॉटमेंट के काट ले और बाकी के 15 लाख रुपए रिफंड कर दे। तो मैंने क्या करा देख, 30 लाख रुपए पहले तो तुमने क्या करा था, 30 लाख रुपए टू बैंक से सारे वापस करे थे ना। अब हमने क्या करा, इसके अंदर दो गेम लगा दी, अलॉटमेंट वालों के पैसे काट लिए। अलॉटमेंट कौन है, डेटर्स ना। डेटर्स अपना कम करेगा तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना लिख दिया, 15 लाख, और टू बैंक से कितना रिफंड कर दिया बेटा, ये क्या है, रिफंड, टू रिफंड 15 लाख रिफंड कर दिया। अब देख ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट को कितने से ड्यू करेंगे, देखो ध्यान से। सर ड्यू तो करेंगे, तुम बोलोगे सर ऊपर पैसे ले तो लिए, ड्यू क्यों कर रहे हो, ड्यू की एंट्री पास करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो पास नहीं करेगा। देख अलॉटमेंट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री पास करिए, किसकी? ड्यू। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखो वो वाली पास नहीं करी हुई, सीधा अब हमने किसको ड्यू कर दिया? फर्स्ट कॉल को। क्यों नहीं पास करी? वो बैंक अकाउंट वाली एंट्री, अभी ऊपर काट तो लिए पैसे, ड्यू की एंट्री पास करेंगे, पैसे आने की एंट्री पास नहीं करेंगे। ड्यू तो करना पड़ेगा और पैसे आने की नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर ही काट लिए। हाँ फिर वो करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखो फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए ड्यू करें, और कितने पैसे आ गए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख, और सेकंड कॉल कितने की थी? 10 रुपए की, तो 10 लाख रुपए ड्यू करें, और कितने पैसे आ गए सर अपने पास? 10 लाख रुपए आ गए। ये खत्म हुआ आपका केस नंबर 2, जो कि एक थोड़ा सा इजी था, सी वाला डिफिकल्ट। मेन आपको जो फोकस जो करना है ये पहली 2 एंट्रीज का, ये स्प्लिट कैसे करा। चलो ध्यान से, गिविंग यू टाइम बच्चों, ध्यान से बच्चों, एकदम अब ध्यान से सुनने की बात, बच्चों मेरे साथ लिखोगे, आ जाओ मेरे साथ लिखो। डिमांड एंड अलॉट बनाओ मेरे साथ, केस नंबर 2। ये तो हो गया ना, ये केस का क्या नाम है सर? केस नंबर 3। बेटा इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों का, यहाँ में कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है? केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2। ध्यान से सुनो, इसमें कुछ शेयर होल्डर्स को हम बानी आगे आ जाओ, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्ट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। 2 लाख शेयर्स को तो क्या कर दो? रिजेक्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो 80,000 शेयर्स। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? डिमांड और अलॉटमेंट। देखो पहली बनी कैटेगरी नंबर 1, क्या बनाओगे? कैटेगरी नंबर 1, फर्स्ट कैटेगरी के लोग। कैसे लोग हैं ये? कैटेगरी 1। इसने कितने शेयर्स की डिमांड करी? 2 लाख शेयर्स की। हमने इसको बोल दिया बप नील, कुछ भी नहीं दिया। क्या बोला है? रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। भैया डिमांड कितने शेयर्स की आई है? टोटल 4 लाख शेयर्स, अगर आप देखोगे तो टोटल। और हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे? मैक्सिमम 1 लाख। उसमें पहली कैटेगरी क्या हो गई? जिसने 2 लाख शेयर्स मांगे उसको कुछ भी नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी क्या थी बच्चों? जिसने 80,000 शेयर्स मांगे, हमने उसको पूरे कितने शेयर्स दे दिए? 80,000 शेयर्स दे दिए। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स एंड एक्सेप्ट इन फुल टू द एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, चलते गए, थोड़ा रुक जाएगा। एंड मेक अब देखो ध्यान से, एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। सब प्रो राटा खेलो बाकी के 20,000 एप्लीकेंट्स के साथ। सर इसका मतलब देखो, मेरी बात मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। कैटेगरी नंबर 3, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। बच्चों तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे? 80,000 शेयर्स दे दिए। अब देने के लिए सिर्फ कितने बचे हैं? तो इनको कितने शेयर्स देंगे? 20,000। बच्चों यहाँ पे 1 लाख हो गया। यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स की डिमांड आई थी? 4। 4 में से 2 चले गए, कितने बचे? 80,000 चले गए, कितने बचे? तो 1,20,000। जिसने 1,20,000 शेयर्स मांगे उसको कितने शेयर्स मिल गए? 20,000 शेयर्स मिल गए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 लाख। तो ये क्या बता रहा है? डिमांड आई 4 लाख शेयर्स की और हमने कितने शेयर्स दिए? 1 लाख शेयर्स दिए सर। तो ये 3 कैटेगरीज बनी। ये 3 कैटेगरीज बहुत काम की है बच्चों। अब ध्यान से, किसको बच्चों बनाओ मेरे साथ जल्दी से। अबे पागल है क्या? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो भैया चलो, 22 नंबर का टॉपिक है। नहीं तेरे को, सुन मेरी बात, तेरे को जाना है ना, तू चला। हाँ तो अभी रुक जाना, सबको नोट तो करने दे। पीनट्स बड़ा समझ में आ रहा है? बारिश आने वाली है पता है तुम्हें? एकदम काले बादल आ गए, बरसोरे मेगा मेगा होने वाला है। हेलो 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 हेलो। पहले वाले शेयर्स वाले क्या थे? उन्होंने मांगे सर 2 लाख शेयर्स दे दो। हमने कहा हुर्र, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 लाख शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन मनी दी। एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 10 रुपए की। 10 15 15 10 था ना, 10 रुपए।
तो हमने इसको पैसे, इसने मेरे को कितने पैसे दिए 20 लाख, मैंने हुर्र करके टू बैंक से बच्चों इसको क्या कर दिया वापसी, मैंने कहा चल वापस चला जा, चल ले अपने एप्लीकेशन में नहीं, और बैंक से इसको क्या कर दिया वापस रिफंड। बच्चों ये क्या हो गया रिफंड। और रिफंड कैसे होता है टू बैंक करके। पहला केस डन, मतलब पहला कैटेगरी डन, पहले वाले को हमने शांत कर दिया, उसके 20 लाख रुपए पकड़ा। अब आया दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है सर, इसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है। 80,000 शेयर्स मांगे, 80,000 शेयर्स दिए। अब आ गई तीसरी कैटेगरी, बच्चों थर्ड क्लास लोग जो होते हैं ना वो वाली। अब इसने कितने शेयर्स मांगे बच्चों थर्ड कैटेगरी। अब इसको ध्यान से समझना, इसने मांगा सर हमें कितने शेयर्स दे दो, 1,20,000 शेयर्स दे दो। मैंने इसको कितने शेयर्स दिए सिर्फ 20,000 धोखा। अब देखो ध्यान से, अब देखो बच्चों इसने मेरे को एप्लीकेशन में कितने पैसे दिए होंगे, ध्यान से समझना ध्यान से। इसने एप्लीकेशन में इसने 1,20,000 शेयर्स मांगे, हाँ 10 रुपए के हिसाब से इसने मेरे को कितने पैसे दे दिए 12 लाख। अब ध्यान से सुनना कितने पैसे दिए इसने, डिमांड इसने कितने शेयर्स की करी थी 1,20,000 शेयर्स की, 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे पकड़ाए 12 लाख। बाद में मैंने इसको बोला मेरे पास तो सिर्फ कितने शेयर्स है 20,000, तो सर जी मैं आपको 20,000 शेयर्स दूंगा। तो कायदे से मेरे को एप्लीकेशन में कितनी लेनी चाहिए थी इससे 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख। मेरे पास एक्सेस मनी कितनी आ गई, एक्सेस मनी आ गई एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी 10 लाख। इतनी सी बात समझे, सबको डन है यस। चलो आगे चलते हैं। अब इससे अलॉटमेंट मनी कितनी मांगनी चाहिए थी, अलॉटमेंट मनी बच्चों 20,000 शेयर्स हमने इसको दिए ना सिर्फ, अलॉटमेंट मनी 15 रुपए की थी, कितने रुपए हो गए 3 लाख। कितने पैसे आ रखे हैं इससे 10 लाख, तो मैंने इससे एडजस्ट कर दिया लेस एक्सेस मनी, ये मतलब एक्सेस मनी 3 लाख रुपए माइनस कर दिया। हाँ जी क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा एक्स, ये देखना एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अलॉटमेंट में भी काट दो, कॉल्स का भी काट दो इसका, ठीक है सारे पैसे काट दो इसके। ये बंदा कितने पैसे देकर गया 12 लाख, लेकिन मैंने इसको सिर्फ कितने पैसे, एप्लीकेशन कितने रुपए चाहिए थी 2 लाख की, 10 लाख रुपए के आ गए एक्सेस आ गए। अब ले लो अभी इतनी जल्दी से, ये क्या है बच्चों तुम लोग क्या गुंडा बनोगे रे, है क्या दिमाग। अबे तुम्हारे पास इतनी आगे चल तो लगाओ, 1,20,000 उसने शेयर्स मांगे थे, तुम उसको कितने शेयर्स दे रहे हो, तो उसने 1,20,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन में कितने पैसे पकड़ाए भाई, 1,20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 12 लाख पकड़ा है। तुमने उसको क्या बोला कितने शेयर्स है तुम्हारे पास 20,000, 10 रुपए के हिसाब से तुम्हारी एप्लीकेशन मनी कितने की बन रही थी 2 लाख की, तो 10 लाख रुपए तुम्हारे पास एक्सेस नहीं आए, आ गए। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगोगे इससे, भैया 20,000 तुमने शेयर्स दिए ना इसको, 15 रुपए की अलॉटमेंट है, कितने पैसे मांगे 3 लाख। उसने क्या बोला मेरे 10 लाख में से काट ले, तो अलॉटमेंट मनी क्या हो गई नील, जीरो। अबे आ तो रखे उसके पैसे 10 लाख रुपए एक्सेस आ रखे ना, तो अलॉटमेंट पे 0 रुपीज आएंगे अब आपके पास। अब हाँ अब एक्सेस मनी अभी भी कितना बच रहा है 7 लाख रुपीज बच रहा है, 10 लाख में से 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में यूज कर लिए। अब फर्स्ट कॉल कितने की थी सर 20,000 इंटू में 15 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल कितने की थी 3 लाख की, 7 लाख में से फिर एक्सेस मनी काट लोगे लेस एक्सेस मनी, कितने पैसे काट लिए 3 लाख। बच्चों फर्स्ट कॉल भी क्या हो गई नील, जीरो। अभी भी एक्सेस मनी कितने की है बच्चों 7 लाख में से 3 लाख रुपए बच गए, अभी भी एक्सेस मनी कितने की है 4 लाख की। अब क्या है सेकंड कॉल, सेकंड कॉल भी तो थी, सेकंड कॉल सब 20,000 शेयर्स है, 10 रुपए के हिसाब से कितने की बनी 2 लाख रुपए की, लेस कर देंगे एक्सेस मनी, कितने पैसे काट लिए सर जी 2 लाख रुपए काट लिए। एक्सेस मनी भी क्या वो ये क्या हो गया सेकंड कॉल भी जीरो हो गई। बच्चों अब एक्सेस मनी कितनी बची सर 4 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए यूज करने के बाद एक्सेस मनी अभी भी कितने की बची 2 लाख की। अभी 2 लाख रुपए टू बैंक से क्या कर दोगे रिफंड, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो टू बैंक से क्या कर दोगे रिफंड। तो बैंक से एक तो 20 लाख रुपए कैटेगरी 1 का हुआ, और कैटेगरी नंबर 3 का कितने का रिफंड हुआ बैंक से 2 लाख रुपए का। टोटल बैंक से कितने का रिफंड हो गया 22 लाख रुपए का, 20 लाख प्लस 2 लाख, टोटल 22 लाख रुपए का क्या हो गया रिफंड। और इतनी सारी हमारे पास क्या आ गई एक्सेस मनी आ गई। तो एंट्री नंबर 2 कितनी भारी बनेगी तुम ये सोचो। अभी पहले कैटेगरी नंबर 3 को समझ लो पहले जल्दी से इन कैलकुलेशंस जल्दी से, फिर मैं एंट्री सिखाऊंगा। ये तो ट्रेलर है बच्चों, अभी हंसोगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं हंस रही हूँ हाँ 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 है? हाँ जी बता रहा है इसको, नोट कर लिया बच्चों ये सारा, सिखाऊं जनरल एंट्री। अब ध्यान से देखना,
पहले वाले केस में क्या था, बैंक से रिफंड था 20 लाख रुपए का। दूसरे वाले केस में क्या था सर, अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए आए थे एक्सेस, फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपए एक्सेस आए थे, सेकंड कॉल के 2 लाख रुपए एक्सेस आए थे, और 2 लाख रुपए बैंक से हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिए। अब देखो जर्नल एंट्री पे आते हैं सर, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ एक ही में देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर 4 लाख शेयर्स पे कितने पैसे आए, 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख रुपए आ गए सर साढ़े कुल। अब हमने क्या करा सर, हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में कितने पैसे डाले, 10 लाख। सर बैंक से कितने पैसे रिफंड हो रहे हैं, देखो 22 लाख। सर कैसे, 20 लाख रुपए कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 3 के कितने पैसे हो गए, 2 लाख रुपए। और सर अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के हमारे पास एडवांस था। सर अलॉटमेंट का एडवांस कितने का था, 3 लाख रुपए का। सर फर्स्ट कॉल का एडवांस कितने का था, ध्यान से हुए, ध्यान से, फर्स्ट कॉल का 3 लाख का था, सेकंड कॉल का 2 लाख का था, तो टोटल एडवांस कितना हो गया कॉल का, 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके लिखा हुआ है टू कॉल्स इन एडवांस कितना, 5 लाख रुपए। तो जब भी मैंने बोला था सेकंड एंट्री सबसे ज्यादा वेटेज की और सबसे ज्यादा मार्क्स की, एक साथ अलग अलग। अब बाकी बच्चे सबको प्रोसेस करो। देखो जी, देखो 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 देखो, हेलो मानी मेरा सुनो, कैटेगरी नंबर 3 के ऊपर फोकस करो सिर्फ, कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 क्या बोल रही थी, उसने 1,20,000 शेयर्स मांगे, हमने उसको कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए। एप्लीकेशन मनी में उस बंदे ने कितने पैसे पकड़ाए, सर उसने 1.2 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से हमें कितने पैसे दिए, 12 लाख। हमने उसको क्या बोला, ओहो हमारे पास तो सिर्फ कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, 10 रुपए के हिसाब से हमें कितने पैसे लेने चाहिए थे, 2 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए हमारे पास क्या हो गए बच्चों, एक्सेस हो गए। इसको क्या बोला, एक्सेस बनी। अब इसी बंदे से हम क्या बोलेंगे कि सर अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे इसके कितने बनेंगे, सर 20,000 शेयर्स है, 15 रुपए के हिसाब से इसके बन रहे थे 3 लाख। वो बंदा क्या बोलेगा, सर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए ना एक्सेस, उसमें से काट लो। तो लेस मैंने क्या कर दी बच्चों, ईएम एक्सेस बनी। तो इस 10 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए काट दिए ना उसके, ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो। अलॉटमेंट क्या हो गया, जीरो। भैया अब इससे अलॉटमेंट के कुछ पैसे नहीं लेने। और एक्सेस मनी कितनी बची, 10 में से 3 लाख रुपीज अगर दे दिए, 7 लाख रुपीज बचे। अब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे इससे, सर 20,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से हमने फिर 3 लाख रुपए मांगे। इसने बोला सर आपके पास ऑलरेडी कितने पैसे मेरे, 7 लाख, उसमें से 3 लाख रुपए ले लो। और ये भी क्या हो गया, जीरो। इससे फर्स्ट कॉल के भी कोई पैसे नहीं बने। एक्सेस मनी कितनी बची, 7 में से 3 लाख चले गए, कितने पैसे बचे अभी भी, 4 लाख रुपए बचे। अब मैंने इससे सेकंड कॉल के पैसे मांगे बेटा, बेटा 20,000 के मैंने इसमें मांगे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मांगे, 4 लाख इसके थे मेरे पास, तो माइनस कर दिया, एक्सेस मनी कितना, 2 लाख। ये क्या हो गया बच्चों, जीरो। सेकंड कॉल के भी कोई पैसे नहीं देगा। एक्सेस मनी कितनी बची, 4 लाख में से 2 लाख चले गए, 2 लाख रुपए। अभी 2 लाख इसके और बचे हैं, अभी ये तो पूरे के पूरे क्या है, एक्स्ट्रा। अब ये बैंक से हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। एक तो कैटेगरी नंबर 1 से 20 लाख रुपए बैंक से वापस हुए, कैटेगरी नंबर 3 से 2 लाख रुपए वापस हुए। अब ध्यान से देखना नीचे की जनरल एंट्रीज में कुछ चेंजेस आएंगे। देखो आपने शेयर अलॉटमेंट से कितने पैसे मांगे, ड्यू कितने पैसे करे, 15 लाख। लेकिन ऑलरेडी देखो बच्चों 3 लाख रुपए तो आ चुके हैं ना। अब सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, 12 लाख, क्योंकि 15 लाख में से 3 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सेस आ चुके हैं। अब फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल आप फिर दोबारा से ड्यू कितने से करोगे, 15 लाख से ड्यू करोगे। लेकिन बेटा ऑलरेडी 3 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के भी आ रखे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 12 लाख। अभी से कितने पैसे आएंगे आपके बैंक में, 12 लाख, क्योंकि 3 लाख रुपए आ चुके हैं। बेटा कॉल्स इन एडवांस डेबिट, निखिल बेटा इसको डेबिट क्यों करा हुआ है 3 लाख रुपए को, बता लॉजिक बता इसका। एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, क्या है। अभी रुक जाओ, अभी क्या बोलता है तू, एलियन। बैंक में पैसा आया अपने पास 12 लाख, ये जा क्यों रहा है, बताओ जी। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों करा, निखिल। पहले आ तो गई थी, आ तो गई थी, तो डेबिट क्यों करी, बढ़ रहा था। बेटा यहाँ पर मेरे को तो कायदे से मैं यहाँ पर किस चीज के पैसे ले रहा था, एप्लीकेशन के पैसे ले रहा था।
लेकिन इस बंदे के अलॉटमेंट के भी पैसे आ गए थे और किसके पैसे आ गए थे, फर्स्ट कॉल के भी। तो इसने मेरे को एडवांस दे दिया अलॉटमेंट का भी और किसका दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड कॉल का भी। जब भी बंदा आपको, जैसे तुम लोगों ने मेरे को फीस एडवांस में दी, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ये क्या बना था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अब जैसे ही मैंने उसको फर्स्ट कॉल की सर्विसेज दे दी, तो ये लाइबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, कम। और लाइबिलिटी जब कम होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और फर्स्ट कॉल में लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 3 लाख से कम हो गई। और टोटल यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे चले गए सर जी, 15 लाख रुपए। बेटा कॉल्स इन एडवांस जो होता है ना, जब मिल रहा होता है वो लाइबिलिटी होता है, और जब उसको कम कर रहे होते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, तो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। इसलिए इसको डेबिट करा कॉल्स इन एडवांस को। ठीक है, आए तो थे फर्स्ट कॉल के पैसे 3 लाख रुपए, अलॉटमेंट में नहीं आया बेटा, कॉल्स इन एडवांस है नहीं, अलॉटमेंट के एडवांस। हाँ, अलॉटमेंट में भी तो दिखा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, 10 लाख रुपए की थी। लेकिन आपके पास ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके हैं, 2 लाख रुपए। तो अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, 8 लाख रुपए। लाइबिलिटी कितने से कम हो जाएगी कंपनी की, 2 लाख रुपए से। तो और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना आ गया, 10 लाख रुपए। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हुआ है खत्म। अभी जिस बच्चे को नहीं समझ में आ गया, वो 5 मिनट बैठ के इस क्वेश्चन पे अपना सोच समझ के मेरे से पूछ के वो चला जा सकता है। ऑफिशियली क्लास हमने क्या कर दी, आज की एंड कर दी। लेकिन जब तक नहीं समझ में आया मत जाना।